दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक की खबर है जिसमें 20 लोगों की मौत और 9 लोग जख्मी हुए हैं। दोनेत्स्क के स्थानीय प्रशासन द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने ये मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक है जिसमें 20 लोगों की जान गई है, 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और दोनेत्स्क के लोकल बॉडीज की बात की जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यूक्रेन की सेना ने ही ये मिसाइलें दागी हैं। तो यूक्रेन और रूस की भीषण जंग के बीच अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने चीन को खुली धमकी दी है। रूस ने चीन से हथियारों की मदद मांगी है दरअसल, और इससे अमेरिका इतना भड़क गया है कि उसने चीन को सीधे कह दिया अगर चीन ने रूस की मदद की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सबकी नजरें चीन पर टिकी हैं कि उसका अगला कदम क्या दुनिया में विनाश की दस्तक देगा। रूस यूक्रेन वॉर, क्या चीन की होगी एंट्री? चीन का एक कदम लाएगा विनाश। रूस ने फैलाई झोली, चीन को अमेरिका की धमकी। यूक्रेन पर हमले को 19 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी यूक्रेन पुतिन के हाथ से बहुत दूर है। अब खबर है कि यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए पुतिन चीन की शरण में पहुंच गए हैं। यूक्रेन से चल रही जंग के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन से मदद मांगी है। चीन से हथियार मांगे हैं, सैन्य उपकरण मांगे हैं, यहां तक कि आर्थिक मदद भी मांगी है। पुतिन की मांग से अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने चीन को न तो सलाह दी न ही समझाया। अमेरिका ने चीन को सीधी सीधी धमकी दे डाली है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। अब सवाल उठता है कि रूस चीन से क्यों हथियार और आर्थिक मदद मांग रहा है। रूस तो खुद ही बड़ी महाशक्ति है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को रूस हथियार और मिलिट्री उपकरण बेचता है, तो फिर रूस को चीन की मदद की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल रूस यूक्रेन की जंग लंबी चलने की आशंका है। रूस के पास हथियारों की कमी पड़ गई है। यूक्रेन के साथ युद्ध में उसका काफी नुकसान हुआ है। रूस ने कुछ खास हथियार चीन से मांगे हैं। रूस ने चीन से ड्रोन भी मांगे हैं। अमेरिका और नेटो देशों को उम्मीद जग रही थी कि जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ रहे हैं, रूस कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि चीन रूस की मदद करे। इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका चीन को साफ कहने वाला है कि वो रूस को हथियार सप्लाई ना करे। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने चीन को साफ लफ्जों में धमकी दे दी है। अगर चीन रूस को हथियारों की सप्लाई करता है तो ये एक ऐतिहासिक गलती होगी और दुनिया की राजनीति में ये एक अहम मोड़ होगा। तो क्या चीन की रूस को सैन्य मदद करने से युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा? क्या ये विश्व युद्ध में बदल जाएगा? जब से प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए हैं, उनकी नीयत कुछ और थी और उन्होंने इस वाक युद्ध को एक वास्तव युद्ध में तब्दील कर दिया। नतीजा 2 मोहरे, रूस और यूक्रेन। यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और अब अगर रूस यूक्रेन में कामयाब हो जाता है तो ये साफ जाहिर होगा कि चीन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन चीन ने अमेरिका के दावों को बेबुनियाद बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
其美方在乌克兰问题上接二连三地散布针对中国的虚假信息，用心险恶。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的明确的。我们一直以来为劝和促谈发挥着建设性作用。当务之急是各方保持克制。 चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से पहले अमेरिका में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने भी रूस को हथियारों से मदद करने की खबरों का खंडन किया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा कि रूस द्वारा मदद मांगने को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। रूस को लेकर अमेरिका ने चीन को धमकी दी तो चीन भी ताइवान को लेकर अमेरिका को धमकी दे चुका है। अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा था, तब चीन ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी यूक्रेन का युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच जंग नहीं है। जरा सी गलती, एक गलत कदम पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है। लेकिन रूस में रक्षा उपकरणों की कमी भारत के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि भारत के कई प्रमुख हथियार रूस से ही आते हैं। भारत की सेना अब भी बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद रूस से करती है। भारत के पास रूस के T-90 टैंक, सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन और INS विक्रमादित्य हैं। ऐसे में अगर रूस के पास ही मिलिट्री उपकरणों की कमी हो गई है तो भारत को भी भविष्य में मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रशिया द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने युद्ध अपराध किए हैं, डोनेट्स्क में हमला कर युद्ध अपराध किया है। ये बड़ा आरोप लगा रहा है रूस यूक्रेन पर। इस हमले में आपको बता दें, डोनेट्स्क में हुए मिसाइल अटैक में 20 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हुए और रूस ये दावा कर रहा है कि युद्ध अपराध किए हैं यूक्रेन ने और कह रहा है कि डोनेट्स्क में मिसाइल हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसमें 20 लोगों की जान गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.